तो चलिए बबुआ, आज हम लोग क्लास 10th के मैथ का सांख्यिकी जो चैप्टर है स्टैटिक्स, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक है, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आप लोग इसको कीजिए। करने के बाद में कमेंट करके बताइए कि कितना आप लोग कर सकते थे। ठीक है, तो समझिए थोड़ा अच्छे तरीका से बाबू। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, बिहार बोर्ड क्लास 10th के है कि नहीं 2025 में पूछे जाने वाले प्रश्न जो मैथ के होंगे, सांख्यिकी चैप्टर से होंगे। और इसमें हम लोग सांख्यिकी चैप्टर में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना होता है, माध्य पढ़ना होता है, माध्यक पढ़ना होता है और बहुलक पढ़ना होता है। तो माध्य से, माध्यक से और बहुलक से, इनसे हम मतलब कि टोटल ऑब्जेक्टिव क्लियर करने वाले हैं। देखते हैं कितने क्वेश्चंस हैं, टोटल देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहला नंबर प्रश्न ध्यान दीजिएगा बाबू। कह रहा है 2 5 2 3 3 4 3 3 2 4 का बहुलक ज्ञात करें। ठीक है, क्या ज्ञात करना है बाबू? तो बहुलक ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए बहुलक ज्ञात करने के लिए कह रहा है, ध्यान दीजिएगा बहुलक। तो बहुलक जब ज्ञात करने के लिए कह रहा है तो इसमें हम लोग देखेंगे कि वह कौन ऐसा संख्या है जो अत्यधिक बार आया हुआ है। बस इसी प्रकार से बहुलक निकाला जाता है। तो देखिए यहां पे 2 एक बार आया है, 2 बार आया है, 3 बार आया है। ठीक है, उसके बाद में 3 के बात करें तो 1 बार आया है, 2 बार आया है, 3 बार आया है और 4 बार आया है। यानी कि 3 सबसे अधिक बार आया है। कितना बार आया है? 4 बार आया है। ठीक है, तो इसमें इनमें मतलब इनका बहुलक क्या होगा? तो इनका बहुलक 3 ही होगा। यानी कि इसमें जो ज्यादा बार आया है, इसमें जो सबसे अधिक बार आया है, वही उसका बहुलक होगा। चलिए और भी क्वेश्चंस आप लोगों को बताएंगे, देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। एक एक प्रश्न आसान है, इंपॉर्टेंट है, आप लोग कर लेंगे। ठीक है, देखिए इनमें से क्या करना है? बहुलक को बताना है। ठीक है, तो फिर हम लोग को जब बहुलक को बताना है तो फिर हम लोग वही प्रोसेस देखेंगे कि इन संख्याओं में कौन ऐसा संख्या है जो अधिक बार आया है। इन संख्याओं में कौन ऐसा संख्या है जो अधिक बार आया है। तो देखिए बाबू, यहां पे 7 एक बार आया है, 2 बार आया है, 3 बार आया है। यानी कि 7 जो है 3 बार आया है। और उसके बाद में ऐसा कोई संख्या नहीं है जो 7 से अधिक बार आया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 7, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप लोग फटाफट से कमेंट करके बता दीजिए। ठीक है बाबू, कमेंट करके बताइए क्या आप लोग को समझ में आ रहा है, आप लोग समझ पा रहे हैं। चलिए आगे देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है कि 8 7 12 15 10 9 11 की माध्यिका निकालना है। देखिए बाबू, क्या निकालना है हम लोगों को? माध्यिका निकालना है, यानी कि माध्यिका निकालना है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, हम लोगों को माध्यिका निकालना है। ठीक है, तो माध्यिका हम लोग कैसे निकालते हैं, माध्यिका को कैसे बनाते हैं, इस चीज को समझिए। सबसे पहला नंबर, ये जो संख्या दिया गया है इसको हम लोग बढ़ते क्रम में सजाएंगे। किस क्रम में सजाएंगे बाबू? तो बढ़ते क्रम में सजाएंगे। आप लोग देखिएगा, तो बढ़ते क्रम में सजाएंगे। आप लोग याद रखिएगा क्या हो जाएगा बढ़ते क्रम में, बताइए। यहां पे सबसे छोटा क्या है? सबसे छोटा है 7, तो लिखेंगे 7। और 7 से बड़ा क्या है? 8 है, तो लिखेंगे 8। ठीक है, 8 से बड़ा क्या है? 9 है, 10 है, 11 है, लिखेंगे 9 10 11। और बड़ा क्या है? 12 है और 15 है, यहां पे लिखेंगे 12 और क्या लिखेंगे? 15 लिखेंगे। माध्यिका कह रहा है ना बाबू, देखिए माध्यिका मतलब बीच वाला, माध्यिका मतलब बीच वाला। इधर से 3 गो कर देंगे और इधर से भी 3 गो कर देंगे, यानी इधर से 3 गो और इधर से 3 गो। और ये बीच में जो बच गया ना, बीच में जो बच गया
यही इसका माध्यिका हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बताइए बाबू आप लोगों को कोई दिक्कत हो रहा है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी कि अगर यानी कि माध्यिका निकालने के लिए अगर कहे जो संख्या दिया गया है उस संख्या को हम लोग क्या करेंगे कि बढ़ते क्रम में सबसे पहले सजा लेंगे। संख्या को क्या करेंगे, बढ़ते क्रम में सजा लेंगे, और बढ़ते क्रम में सजाने के बाद दोनों तरफ से आधे आध कर लेंगे, और जो बीच में बच जाएगा वही आपका क्या हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, और भी क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ठीक है। देखिए इसमें देखिए 7, 3, 5, 8, 6, 10, 9, 12 का क्या करना है, माध्यिका निकालना है। यानी कि सेम प्रश्न है, आप लोग कमेंट करके बताइए, यानी कि सेम प्रश्न है, एकदम बिल्कुल एकदम सेम है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बाबू, बढ़ते क्रम, क्या करेंगे, बढ़ते क्रम में सजाएंगे, ठीक है। आप लोग देखिएगा, तो सबसे छोटा क्या है, 3 है, तो लिखेंगे 3। उससे बड़ा क्या है बता दीजिए फास्ट में थोड़ा, 5, 6, 7, 8, यानी कि 5, 6, 7, 8, ठीक है। 8 के बाद में 9, 10, 12, यानी कि 9, 10 और 12, ठीक है। कमेंट कीजिएगा। अब देखिए इधर से 4 गो और इधर से भी 4 गो, तो यहां पे बीच में तो कुछ बचा ही नहीं, बीच में कुछ नहीं बचा। ध्यान दीजिए, जब इसको हम बढ़ते क्रम में बना दिए तो इधर से 4 गो कर रहे हैं और इधर से 4 गो जब कर रहे हैं तो बीच में कोई भी अंक नहीं बचता, यानी कि कोई भी अंक नहीं बचा है। तो इस स्थिति में इधर से ए गो लेते हैं और इधर से ए गो लेके जोड़ के बटा में 2 से भाग दे देते हैं, यानी कि 7 और प्लस में 8 और बटा में 2 से भाग दे देते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा 15 और 15 बटा में 2 हो जाएगा। जब इसको हम काटेंगे तो 7.5 आएगा, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है बाबू, आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? कमेंट कीजिए फटाफट से, कमेंट करके बताइए आप लोगों को समझ में आ रहा है, ठीक है। यानी कि जब बीच में नहीं रहेगा कोई भी संख्या तो क्या करेंगे, इधर से एक संख्या लेंगे, ठीक है, और इधर से एक संख्या लेंगे, और लेने के बाद को दोनों को आपस में जोड़ लेंगे, और जोड़ने के बाद में बटा में 2 से क्या करेंगे, भाग देंगे, यानी कि 15 आया था, 15 में 2 से भाग देंगे तो क्या आया है, 7.5 आया है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, है कि ना बबुआ। चलिए उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिएगा प्रश्न संख्या 5 कह रहा है कि 3, 5, 3, 8, 5, 4 का माध्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बाबू, माध्य ज्ञात करना है, ठीक है। तो माध्य निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, आप लोग याद रखिएगा। माध्य निकालने का फॉर्मूला होता है सभी, ध्यान दीजिएगा, सभी प्रेक्षणों का योग, सभी प्रेक्षणों का योग अब बटा में क्या हो जाएगा, कुल मतलब कि परीक्षणों की संख्या, बटा में क्या हो जाएगा, कुल संख्या, बटा में क्या हो जाएगा बाबू, कुल संख्या हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा, बटा में कुल संख्या होगा। देखिए मतलब कि माध्य निकालने का फॉर्मूला होता है सभी प्रेक्षणों का योग बटा में कुल संख्या, ठीक है। यानी कि जितना प्रेक्षण दिया गया है सभी प्रेक्षणों को हम लोग जोड़ेंगे। क्या क्या दिया गया है, ध्यान दीजिएगा, यहां पे प्रेक्षण दिया गया है 5 जोड़ 3 जोड़ 8 जोड़ 5 जोड़ 4, अब बटा में कुल संख्या, मतलब ये कितना है, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 गो है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, 5 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। जब इसको जोड़ेंगे तो 5 3 8 और 8 8 16 16 4 20 और 5 25, ठीक है। कितना हो जाएगा,
25, अब 25 बटा में कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो 50 के कितना हो जाएगा, 25, यानी कि इसका माध्य बराबर में कितना निकल के आ गया बाबू, माध्य बराबर में कितना निकला, माध्य बराबर में 5 निकला। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है बाबू, समझ में आ रहा है आप लोगों को? बताइएगा कमेंट करके जरूर अपने बात को कि आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं हम माध्य निकाले हैं। माध्य निकालने का फॉर्मूला क्या होता है आप लोगों को बता दिया गया है। माध्य निकालने का फॉर्मूला होता है कि नहीं, यानी क्या होता है, यानी कि सभी प्रेक्षणों का योग बटा में कुल संख्या, मतलब जितने सारे प्रेक्षण है सभी प्रेक्षणों को हम जोड़ दिए हैं और जोड़ने के बाद में जो कुल संख्या है इस संख्या से हम भाग दे दिए हैं। ठीक है, जब जोड़े हैं हम इन सबको तो हमको 25 मिला है और 25 में 5 से भाग दे दिए तो 5 आया है, यानी कि कट गया। कटने के बाद में माध्य कितना निकल के आ गया, 5 निकल के आ गया। ठीक है बाबू, चलिए आगे समझते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा बाबू क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है दिए गए आंकड़े का माध्य ज्ञात करें। बिल्कुल एकदम आसान है, उसी प्रकार से है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, माध्य बराबर सभी प्रेक्षणों का योग, सभी प्रेक्षणों का योग बटा में कुल संख्या, ठीक है दोस्त, बटा में कुल संख्या। ठीक है, तो बताइए सभी प्रेक्षणों का योग करना है तो 1 + 5 1 + 0 + 5, अब बटा में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि 3 गो है, 1 गो 2 गो 3 गो है, तब कुल संख्या 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1 + 5 0 यानी कि 6 हो जाएगा, 6 बटा में 3, तो 3 का 3 है, 3 दूनी के 6, यानी कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी कि माध्य इसका जो है, यानी कि माध्य के अगर हम बात करें तो माध्य बराबर में कितना हो जाएगा बाबू, 2 हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा, माध्य कितना निकलेगा, 2 निकलेगा। माध्य कितना निकल जाएगा दोस्त, 2 निकलेगा। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? चलिए यहां पे माध्य आपका 2 निकल गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या आप लोगों के लिए 7 है, 19 और 25 का समांतर माध्य निकालना है। बिल्कुल आप लोग कमेंट करके बताइए, 19 और 25 का समांतर माध्य निकालना है। देखिए समांतर माध्य निकालना है तो आप लोग समझिए, कह रहा है 19 और 25 का समांतर माध्य निकालना है, समांतर माध्य। तो आप लोग क्या कीजिएगा, ये जो दोनों 19 और 25 है इसको जोड़ दीजिएगा और 2 से भाग दे दीजिएगा, बस एकदम सिंपल। 19 और 25 को जोड़ देना है, अब बटा में 2 से भाग दे देना है। तो 9 5 14 के 4 हाथ में लगा, 1 2 1 3 1 4, अब बटा में 2 यानी कि 22, यानी कि समांतर माध्य कितना निकल गया, 22 निकल गया। आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, 19 और 25 का समांतर माध्य कह रहा है कि 19 और 25 का समांतर माध्य निकालिए। तो आप लोग क्या कीजिएगा, 19 और 25 को आपस में जोड़ दीजिएगा और जोड़ने के बाद में 2 से भाग दे दीजिएगा। जब 2 से भाग दीजिएगा तो जितना आंसर आएगा वही समांतर माध्य हो जाएगा। जितना आंसर आएगा वही कौन सा माध्य हो जाएगा, समांतर माध्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहा है। देखिएगा 13 और 19 के बीच समांतर माध्य ज्ञात करें, बस सिंपल उसी प्रकार से बनाएंगे बाबू हम लोग, एकदम सिंपल हम लोग उसी प्रकार से बनाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या करेंगे, यहाँ पे 13 और प्लस में क्या करेंगे, 19 को जोड़ेंगे, अब बटा में क्या डाल देंगे, 2 डाल देंगे। तो देखिए 9 और 3 12 के 2 हाथ में लगा, 1 1 1 2 1 3, अब बटा में 2, तो 16 क्या हो जाए, 2 है ना, यहाँ पे हो जाएगा 16, यानी कि 16 दूना के 32, यानी कि इसका समांतर माध्य कितना निकल के आ गया, तो समांतर माध्य 16 निकल के आ गया। बताइए बाबू कोई दिक्कत है, कमेंट कीजिए तो फटाफट से कमेंट कीजिए, कोई दिक्कत है, नहीं है। ठीक है, चलिए देखिए आगे देखेंगे दोस्त।
कह रहा है इतना संख्या 8, 6, 12, 4, 13, 20, 7, 2, 3 का परिसर निकालना है। क्या निकालना है बाबू? परिसर निकालना है। क्या निकालना है? परिसर निकालना है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से समझिएगा। परिसर क्या कह रहा है? हम लोगों का परिसर कह रहा है। ठीक है, तो परिसर का फॉर्मूला होता है बड़ी, यानी कि बड़ी माइनस के क्या होता है? छोटी होता है। बड़ी माइनस के क्या होता है? छोटी होता है। परिसर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? बड़ी माइनस छोटी होता है। मतलब कि ये जो संख्या दिए गए हैं ना, ये जो संख्या दिए गए हैं, इनमें से जो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा, ठीक है, उनमें से क्या करना है? सबसे छोटे वाले को घटा देना है। ठीक है, तो आप लोग देखिए सबसे बड़ा क्या है? 20 है। सबसे बड़ा क्या है? 20 है। तो यहां पे लिखेंगे 20 माइनस सबसे छोटा के अगर हम इसमें बात करें तो सबसे छोटा 2 है, तो यहाँ पे 2, यानी कि 20 में से 2 गया तो क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा, यानी कि इसका उत्तर 18 हो जाएगा। ठीक है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। काफी आसान आसान प्रश्न है बाबू। ठीक है, और आप लोगों को परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि इतना का परिसर निकालना है। बिल्कुल सेम प्रश्न है कि नहीं? इतना का क्या करना है? परिसर निकालना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे बाबू? ध्यान दीजिएगा। क्या करेंगे दोस्त? लिखेंगे परिसर, परिसर, परिसर बराबर यानी कि बड़ी, बड़ी माइनस छोटी। परिसर बराबर क्या होता है? बड़ी माइनस छोटी होता है। ठीक है, परिसर बराबर बड़ी माइनस छोटी होता है। तो इसमें सबसे बड़ी कौन सा है? सबसे बड़ी है 30, तो यहां पे लिखेंगे 30 माइनस सबसे छोटी कौन सा है? तो सबसे छोटी है 10, तो यहां पे लिखेंगे 10, यानी कि बराबर में कितना आ जाएगा? 20, यानी कि परिसर कितना निकला दोस्त? परिसर कितना निकल गया? 20 निकल गया परिसर। तो आप लोग याद रखिएगा कि हम लोग परिसर किस प्रकार से निकालते हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ठीक है, चलिए उसके बाद में आप लोग बताइएगा, है कि नहीं? उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। आगे देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? 30, 40 का वर्ग चिन्ह। देखिए ये जो छोटा वाला है ना, इसको हम लोग बोलते हैं निम्न सीमा, निम्न सीमा। ठीक है, ये जो बड़ा वाला है इसको हम लोग बोलते हैं उच्च सीमा, उच्च सीमा। ठीक है, तो वर्ग चिन्ह एक फॉर्मूला बता रहे हैं आप लोगों को। वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह निकालने का फॉर्मूला होता है निम्न सीमा, यानी कि वर्ग चिन्ह निकालने का फॉर्मूला होता है निम्न सीमा। ठीक है, अब प्लस में उच्च सीमा, उच्च सीमा अब बटा में 2, यानी कि निम्न सीमा अब प्लस में उच्च सीमा अब बटा में क्या होता है? 2 होता है। आप लोग फटाफट से कमेंट करके बताइए। निम्न सीमा अब प्लस में उच्च सीमा बटा में 2। निम्न सीमा कितना है? 30 है, यानी 30 है। उच्च सीमा कितना है? 40 है। अब बटा में कितना है? 2 है। 40 और 30 70 बटा में 2 कट गया 35, यानी कि अगर हम बात करें वर्ग चिन्ह, अगर हम बात करें वर्ग चिन्ह बराबर, तो वर्ग चिन्ह आपका 35 निकला। वर्ग चिन्ह कितना निकला? 35 निकला। वर्ग चिन्ह कितना निकला बाबू? 35 आपका वर्ग चिन्ह निकला। ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आंसर 35 हो जाएगा। ठीक है, आप लोग कमेंट कीजिए तो फटाफट से, आप लोग फटाफट से कमेंट कीजिए, फटाफट से कमेंट कीजिए, फटाफट से। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है इसका वर्ग चिन्ह। तो सबसे पहले हम आप लोगों को बता दें वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला क्या होता है। वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह बराबर में क्या होता है? यानी कि उच्च निम्न सीमा क्या होता है बाबू? निम्न सीमा है कि ना? निम्न सीमा, निम्न सीमा प्लस में उच्च सीमा, निम्न सीमा प्लस में उच्च सीमा अब बटा में 2 होता है।
तो निम्न सीमा क्या है, निम्न सीमा क्या है, तो निम्न सीमा 20 है अब प्लस उच्च सीमा क्या है, तो उच्च सीमा 30 है अब बटा में 2, तो क्या हो जाएगा 50 बटा में 2 कटेगा तो क्या हो जाएगा 25, यानी कि वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह बराबर में क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। वर्ग चिन्ह बराबर में क्या निकला दोस्त 25 निकला, आप लोग याद रखिएगा। काफी आसान प्रश्न है और यहां से आप लोगों को परीक्षा में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको कवर करिएगा पूरा अच्छा तरीका से, वीडियो को पूरा बढ़िया तरीका से कवर कीजिएगा, बता रहे हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद में देखिए आगे बढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट कह रहा है 20-15 का वर्ग चिन्ह ज्ञात करें, 20 और 15 का वर्ग चिन्ह। सेम प्रश्न, वर्ग चिन्ह, तो वर्ग चिन्ह बराबर में क्या हो जाएगा निम्न सीमा, निम्न निम्न सीमा, अब प्लस में क्या हो जाएगा उच्च सीमा, निम्न सीमा प्लस में उच्च सीमा अब बटा में 2। निम्न सीमा कितना है बता दीजिए, निम्न सीमा आपका 15 है बबुआ, देख लियो, निम्न सीमा 15 प्लस उच्च सीमा क्या है 20 है अब बटा में 2, तो 20 तक 30 5 35 है, 35 बटा में 2 तो कट जाएगा, तो कहीं क्या होगा बताइए, क्या हो जाएगा 17.5 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आपका वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह बराबर में क्या हो जाएगा 17.5 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। वर्ग चिन्ह बराबर में 17.5 हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ रहा है ना, ध्यान दीजिएगा। चलिए उसके बाद में देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। वर्ग अंतराल ए बी का वर्ग चिन्ह होगा, वर्ग अंतराल ए बी का वर्ग चिन्ह होगा, तो वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह बराबर में क्या होता है निम्न सीमा जोड़ में उच्च सीमा बटा में 2, तो निम्न सीमा मान लीजिए ए जोड़ में क्या कीजिए ऊपरी सीमा मान लीजिए बी बटा में 2, यानी कि इसमें कुछ मतलब जुटने वाला घटने वाला कटने वाला है, ना ही जुटने वाला है ना ही घटने वाला है और ना ही कटने वाला है, तो हमारा a प्लस बी बटा में 2 हो जाएगा, a प्लस बी बटा में 2, यही आंसर हो जाएगा, यानी कि सेम यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बाबू आप लोग थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सर को मोटिवेशन को बढ़ाइए। आप लोग आजकल वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास में भी शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार, जय हिंद।